चश्मा उतारने के कितने तरीके हैं, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि चश्मा उतारने के क्या क्या अलग अलग मेथड हैं और कौन कौन सी एज में कौन सा मेथड अवेलेबल है। और वीडियो के एंड में एक आई हेल्थ टिप देखना ना भूलिए, जो कि मैं हर एक वीडियो के एंड में देता हूँ। आज हम बात करें कि चश्मे के उतारने के जो मेथड हैं। यंग एज में चश्मा उतारने के तरीके अलग हैं और ओल्ड एज में थोड़ी से अलग हैं। तो यंग एज में जब चश्मे का नंबर होता है, फिर हम क्या मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। उसके लिए अगर आपका नंबर -7, 8 तक है तो फिर हमारे पास लेसिक लेज़र अवेलेबल है, जो कि उसमें भी आगे फर्दर सब टाइप्स होती हैं लेसिक लेज़र की। और अगर आपका नंबर 7, 8 से ऊपर है तो उसमें हमें लेंसेज डालने पड़ते हैं। ICL लेंस होते हैं या फेकिक लेंसेज बोलते हैं उनको। और वो जो लेंसेज हैं वो आपका जो नेचुरल लेंस है और जो आयरस है उसके बीच में सेट हो जाता है और वो पूरी उम्र काम करता है अनटिल अनलेस लेटर ऑन जब कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया आना है। लेसिक लेज़र जो है उसके भी फर्दर जो मैंने आपको सब टाइप्स बताए थे, उसमें एक तो है कि बेसिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम सिर्फ चश्मा ही उतारते हैं, आपकी आँख के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ नहीं करते। सेकंड मेथड है कि हम जो लेज़र है उसको कस्टमाइज़ कर दें आपकी आँख के हिसाब से। आपका जैसे फिंगरप्रिंट हर एक का अलग अलग है, ऐसे आई जो है उसकी स्ट्रक्चर भी अलग है। कॉर्निया के फिंगरप्रिंट्स लेके उसके कंप्यूटराइज्ड मैप लेके उसके अकॉर्डिंगली हम लेज़र करते हैं। और उसमें भी अब बहुत एडवांसमेंट आ गई है, जिसमें स्मार्ट लेज़र एक नेक्स्ट जनरेशन की मशीन है जो स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है श्विंड जर्मनी की तरफ से। तो उसमें जो लेज़र वेव्स निकलती हैं वो आपकी जो कॉर्निया उसको बहुत स्मूथ छोड़ती हैं। स्मूथ छोड़ने से आपकी जो हीलिंग है आँख की वो बहुत फास्ट हो जाती है और 12 घंटे में रिकवरी होने से आप नेक्स्ट डे से अपना काम काज शुरू कर सकते हो। सो ये एडवांटेज है लेटेस्ट जो है स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी का। और इसमें फर्दर टचलेस भी मेथड अवेलेबल है, जिसमें हम आपकी आँख को टच नहीं करते, सिर्फ लेज़र की रेज से ही सारा प्रोसीजर होता है। कोई कट नहीं, कोई ब्लेड नहीं, कोई फ्लैप तक नहीं बनता। पहले वाले प्रोसीजर में फ्लैप बनते थे, कटिंग इन्वॉल्व होती थी। लेकिन अब ये जो प्रोसीजर है स्मार्ट सर्फ बोलते हैं इसको, स्मार्ट सर्फ लेज़र में ये सारी चीज़ें नहीं होती, टचलेस प्रोसीजर होता है। ये फ्रेंड्स आपने अभी जाना लेज़र की डिफरेंट मेथड्स। और सेकंड मैंने आपको बताया था ICL। सपोजिंगली अब ये दोनों चीज़ों के लिए भी पेशेंट एलिजिबल नहीं है और नंबर सपोजिंगली बहुत ज़्यादा है, -25, -30, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? उन सब केसेस में एक प्रोसीजर है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, CLE बोलते हैं उसको। उसमें हम जो नेचुरल लेंस है जिसके कारण इतना सारा नंबर आया हुआ है उसको हम हटा ही देते हैं अपनी जगह से, नेचुरल लेंस को रिप्लेस करके या तो आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं या कई बार लेंस भी नहीं डालना पड़ता, सिर्फ उसको रिमूवल होने से ही चश्मे का नंबर उतर जाता है, माइनस जो बड़े वाला नंबर होता है। तो ये जो RLE प्रोसीजर है ये हम बड़ी एज में भी चश्मा उतारने के लिए यूज़ करते हैं। अभी ये मैंने आपको जितने भी मेथड बताए ये सारे थे यंग एज में, 40s के पहले। अगर सपोजिंगली आपकी एज 45 या उससे ऊपर है, 50 है, 55 है, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, RLE प्रोसीजर। उसमें हम नेचुरल लेंस निकाल के उसकी बजाय आर्टिफिशियल लेंस रख देते हैं। और आर्टिफिशियल लेंसेज जो आजकल आ रहे हैं वो मल्टीफोकल लेंसेज उनको बोलते हैं और उसमें भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। मल्टीफोकल लेंसेज में पहले जो आते थे उनमें रिंग्स होते थे, गोले गोले से बने होते थे और रात के टाइम ड्राइव करने में सामने से लाइट्स लगती थी और गोले ज़्यादा दिखते थे, हैलोज और ग्लेयर की प्रॉब्लम थी। तो उस केस में फिर हम थोड़ा सा अवॉइड करते थे कि जो प्रोसीजर है 45 ऑनवर्ड्स, जिसमें हमने दूर और पास दोनों का चश्मा उतारना होता है। 45 साल के बाद क्या होता है कि पास का भी चश्मे का नंबर आ जाता है, वो सबके ही आता है, उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो जब हमने कोई प्रोसीजर चूज़ करना है तो हम ये देखते हैं कि उसका पास का नंबर भी उतर जाए और दूर का भी उतर जाए, तो उस केस में हम ये मल्टीफोकल लेंसेज डालते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था कि मल्टीफोकल लेंसेज जो पहले आते थे उनमें रिंग होते थे, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आ गया है। तो उसमें क्या है कि जो सरफेस है लेंस की, अब वाले जो लेंसेज मल्टीफोकल नेक्स्ट जनरेशन है वो रिंगलेस हैं, उनमें कोई रिंग्स वगैरह नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आप रात के टाइम ड्राइव भी कर पाओगे। जैसे पहले हम अवॉइड करते कि जो पेशेंट जिसका वर्क है रात को ही उसने ड्राइव करना है, तो उन केसेस में हम अवॉइड करते थे। लेकिन अब ये नई टेक्नोलॉजी आने से, रिंगलेस लेंसेज आने के कारण हम उन पेशेंट्स के भी डाल सकते हैं लेंसेज
जो कि एक्टिवली अपना लाइफस्टाइल परस्यू करते हैं, ड्राइव करते हैं, नाइट ड्राइव करते हैं, उसमें भी हम ये रिंगलेस लेंसेज डाल सकते हैं। तो ये रिंगलेस जो लेंसेज हैं, इनमें और क्या एडवांटेजेस, इसमें नाइट विजन अच्छा होता है, ग्लेयर नहीं होती, हैलोज नहीं बनती और कंट्रास्ट भी अच्छा होता है। पहले वाले लेंसेज में रिंग होने के कारण चीज़ों का गहरापन या कंट्रास्ट अच्छा नहीं होता था, लेकिन अब जो लेंसेज हैं इनमें रिंगलेस होने के कारण इनमें कंट्रास्ट अच्छा है, तो इसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये लेंसेज 3 दूरी पे काम करते हैं, पास के लिए भी, दूर के लिए भी और इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस। पास के लिए जैसे पढ़ना लिखना, इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस कंप्यूटर या डैशबोर्ड वगैरह, जो डिस्टेंस का तो है ही है डिस्टेंस विजन, ठीक है। तो ये तीनों दूरी पे काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं डिफरेंट मेथड्स, यंग एज में लेज़र और ICL और ओल्ड एज में मल्टीफोकल लेंसेज विद रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज ऑपरेशन। सो आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि एक हेल्थ टिप आपको दूंगा एंड में। सो आज की हेल्थ टिप है कि अगर आपको ड्राई आइज़ हैं तो आप थोड़ा सा सेक दीजिए घर में ही, जैसे कपड़ा प्रेस पे गर्म करके तो थोड़ा थोड़ा सेक दीजिए, या कोई बॉटल लेके उसमें गर्म पानी डाल के, बहुत ज़्यादा गर्म ना होए तो उसमें कपड़े में लपेट के थोड़ा थोड़ा सेक दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो आपके टीयर प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी रिकवरी से कुछ हद तक आपको ड्राई आई से राहत मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है आइसोलेटेड तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।